प्रधानमंत्री मोदी की विशाल विजय संकल्प महासभा करौली में उमड़ा जनसैलाब। करौली धौलपुर की प्रमुख खबर। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी श्रीमती इंदु जाटव के समर्थन में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल महासभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर अनेक प्रहार करते हुए उसकी नीतियों के कारण देश की बदहाली का पूरा चित्रण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लगभग 45 मिनट के भाषण में पिछले 10 साल की अपने कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताया तथा प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ करौली धौलपुर क्षेत्र के सभी विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद एवं मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य मौजूद रहे। करौली से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। जय श्री राम। मोदी जी को 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 जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 भारत माता की। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी से आग्रह करूंगी कि वो साफा पहनाकर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वागत की अगली कड़ी में मैं हमारी पार्टी के करौली जिलाध्यक्ष आदरणीय ब्रजलाल डिकोलिया जी एवं धौलपुर जिलाध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र पाराशर जी को आग्रह करूंगी कि वो दुपट्टा एवं गदा भेंट कर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद। मोदी मोदी स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत की इसी कड़ी में मैं हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी इंदु देवी जाटव जी, श्रीमती रोहिणी कुमारी पूर्व विधायक, श्रीमती राजकुमारी पूर्व विधायक, प्रत्याशी 2023 श्रीमती रानी कोली पूर्व विधायक से निवेदन करूंगी कि वो यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। 25 फूलों का ये गुच्छ ये संदेश देता है कि राजस्थान में 25 सीटें आएंगी। आप वादा करिए कि 25 सीटें निकाल के हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी से स्वागत तो हो गए। मैं हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक भाई दर्शन जी, भाई हंसराज जी, संभाग के प्रभारी सभी से आग्रह करूंगा, ऐसा तोहफा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी का हमें दिया है, उसका मोमेंटो देकर पूर्वी राजस्थान के अंदर जो जान डालने का, लोगों को पानी पिलाने का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। एक बार जोरदार आप लोगों से आग्रह करूंगा, ताली बजा के ईआरसीपी का अभिवादन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी से आग्रह करूंगी कि वो अपना उद्बोधन दें। स्वागत है।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। आज के इस करौली धौलपुर लोकसभा की इस सभा में हमारे बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता, जो मजदूर, किसान, युवा और महिला, इन सभी को ध्यान रखते हुए काम करते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारी प्रत्याशी श्रीमती इंदू देवी जाटव जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी जवाहर सिंह जी मैडम साहब, सभा प्रभारी जितेंद्र गोटवाल जी, संभाग के प्रभारी हेमराज मीणा जी, सांसद मनोज राजौरिया जी, समन्वयक मान सिंह गुर्जर जी, प्रेम प्रकाश शर्मा जी, जिला प्रभारी करौली, लोकेश जी चतुर्वेदी जी, शिव कुमार सैनी जी, दुर्ग सिंह जंदाना जी, हंसराम मीणा जी, दर्शन गुर्जर जी, ब्रजलाल टिकोलिया जी, सत्येंद्र पारासर जी, सुशील दीक्षित जी और सभी हमारे पूर्व विधायक और मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण और मेरे सामने बैठे करौली धौलपुर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, माता और बहनों, आप सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, 2014 के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोरोना की महामारी के अंदर पूरी दुनिया घबराई हुई थी और जो छोटे छोटे देश थे वो भी ये कहते थे कि इस कोरोना की महामारी में इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत, इसका क्या होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कोरोना की महामारी, जो एक बहुत बड़ी महामारी थी, उसको भी हमारे लोगों को तो बचाने का काम किया, लेकिन दुनिया के लगभग 100 देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस कोविड की महामारी में वैक्सीन भी पहुंचाई और हमारे देश के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके पूरी तरह से चंद्रयान जब प्रथम हमारा जा रहा था, तो उनका जब हमारा वो चंद्रयान प्रथम असफल हुआ तो उनके साथ बैठ करके हौसला अफजाई करने का काम किया। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, और हमारा चंद्रयान 3 जो चांद की सतह पर उतरकर इतिहास हासिल करने वाला, दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला हमारा भारत पहला देश बना दुनिया के अंदर, जो हमारा ये परीक्षण सफल हुआ। क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे उन वैज्ञानिकों ने भी काम किया और उनका हौसला अफजाई करने का काम किया, वो नतीजा आपके सामने है। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा कोई भी रक्षा का सौदा होता था, वो हम विदेश पर निर्भर रहते थे। लेकिन मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि आज हम रक्षा के सौदे में हम पूरा एक भी सामान ऐसा नहीं जिसको हम खरीदते हैं, पूरा हम बनाने का काम करते हैं। और विदेशों को हथियार खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है।
सरकार ने घरेलू रक्षा व विनिर्माण को प्रोत्साहन किया है। हम अपने लिए जो हथियार बना ही रहे हैं, साथ ही अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हमारे मित्र देशों को जरूरत भी पूरी हो रही है। आने वाले कुछ सालों में हम आधुनिक हथियारों के निर्माण पर भी आत्मनिर्भर होने वाले हैं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे हैं, हम मेडिकल के क्षेत्र में भी हम आगे हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूं मित्रों कि आपने देखा होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस जो 2019 में हमने पहली बार प्रारंभ की और आज सभी प्रदेश हमारे उससे जुड़ गए। लगभग 75 वंदे भारत हमारी ट्रेनें प्रारंभ हो गई हैं और हम इसमें भी आगे, पूरे उसमें हम सबसे आगे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, जिस तरह से हमारे देश के अंदर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारी विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारा सीमाएं सुरक्षित हो, या दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा हो, ये 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, ये हमारा पूर्वी राजस्थान का इलाका है। इसमें सबसे बड़ी समस्या पानी की होती थी। पहले ये क्षेत्र हमारा पानी के लिए जाना चाहता था, पानी से परेशान रहता था, लेकिन पिछले 4 दशकों से हम पानी के लिए परेशान रहते हैं। मैं आपके द्वारा आज एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे प्रधानमंत्री जी का आप स्वागत और अभिनंदन करेंगे कि ERCP जैसी योजना कांग्रेस उसको लटकाती रही, भटकाती रही, अटकाती रही। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार, राजस्थान में सरकार आते ही 1.5 महीने के अंदर हमारी ERCP की योजना को पूरा करने का काम किया है। हमारे यहाँ 21 जिलों में पानी भी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी हमें यहाँ पानी मिलेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों, हमारी राजस्थान की सरकार, हमने जो आपको संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने आपसे वायदे किए थे, हम एक एक वायदे को आपके सामने पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। और आपने देखा होगा एक एक गारंटी को जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दी है, एक एक गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। और आपने देखा है, चाहे हमारे वो किसान सम्मान निधि हो, हमने बढ़ाने के लिए कहा, वो भी बढ़ाया। और हमारी बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने के लिए कहा, हमने 1 जनवरी को प्रारंभ करने का काम किया है। ऐसी हमारी बहुत सारी योजनाएं जिनको हमने तुरंत 90 दिन के अंदर लागू किया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बार अभिनंदन और स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। आप सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मोदी, मोदी, मोदी। राम राम सा। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मुझे कैला मैया के चरणों में प्रणाम करने का अवसर मिला है। मैं मेदिनीपुर बालाजी, मदन मोहन जी और भगवान महावीर जी को भी प्रणाम करता हूं। आज महान समाज सुधारक महात्मा फुले जी की भी जन्म जयंती है। मैं उनकी पुण्य स्मृति को भी नमन करता हूं। साथियों,
करौली, धौलपुर की ये धरती भक्ति और शक्ति की धरती है। करौली उस ब्रिज का क्षेत्र है जहां की रज भी सिर पर धारण करते हैं। यहां आपका ये आशीर्वाद, इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरा युवा साथी और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का ये स्नेह देश के लिए बड़ा संदेश है। 4 जून को क्या परिणाम होगा वो आज करौली में स्पष्ट दिख रहा है। करौली बता रहा है 4 जून 400 पार। 4 जून और पूरा राजस्थान कह रहा है फिर एक बार, साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सांसद बनेगा या कौन नहीं बन सकता, इतने भर का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने का चुनाव है। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने उन समस्याओं के समाधान निकाले जिन समस्याओं के आगे कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे। कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। कांग्रेस ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन भाजपा सरकार निरंतर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। आज देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। करौली, धौलपुर के 3.25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। पहली बार किसी सरकार ने पशुधन की भी इतनी चिंता की। करौली में 80,000 से ज्यादा किसानों के पशुधन को खुरपका मुंहपका के 1.5 लाख से ज्यादा टीके मोदी सरकार ने लगवाए हैं। जब कोरोना में मुफ्त में टीके लगवाए तो चारों तरफ वाहवाही होती थी, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि पशुओं का भी मुफ्त टीकाकरण का अभियान हजारों करोड़ रुपए खर्च करके किया जा रहा है। ये हमारा राजस्थान, ये तो मोटे अनाज जैसा बाजरा, ज्वार, सावा, कोदो, कुटकी जैसे श्री अन्न की पैदावार में सबसे आगे है।
पहले मोटे अनाज पैदा करने वाले हमारे किसान भाई बहनों को कोई पूछता नहीं था। हमने मिलेट मिशन चलाया और हमने दुनिया को समझाया कि हमारा जो मोटा अनाज है ना, ये सुपर फूड है, सुपर फूड। और हमने उसका नाम भी, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम थे, तो आज वही मोटे अनाज श्री अन्न के नाम से जाने जा रहा है और पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ रही है। आपको जानकर खुशी होगी। आज का जो कार्यक्रम मोदी जी का था बहुत अच्छा रहा करौली में, और करौली धौलपुर लोकसभा की जो उम्मीदवार हैं इंदू जाटव जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे और इस बार 400 के पार जाएंगे और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी। जो मोदी जी और भजनलाल जी ने जो सौगात दी है ERCP की, उसके तहत राजस्थान का युवा, बुजुर्ग और महिला मतदाता बिल्कुल ये ठान करके बैठा है। जो मोदी जी का कहना है 400 पार, मैं तो कहता हूँ उससे भी ज्यादा आने वाली है। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा, सब लोगों में बहुत उत्साह था। मोदी जी के भाषण को सब लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे लगता है कि इस बार 25 में से 25 सीटें हमारी बीजेपी गवर्नमेंट की आएंगी। धन्यवाद। क्या लग रहा है करौली में जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, बहुत सुस्त है? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं है। करौली में बीजेपी की नेता बिल्कुल सुस्त नहीं है। हम सब उनके लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्या किस तरीके से जीत होगी करौली धौलपुर सीट पर? किस तरीके से जीत हो सकता है जी? किस तरीके से पार? जी 2 लाख पार। साहब हम गंगापुर सिटी से हैं। कैसा रहा आज? आज बहुत बड़ी सभा हुई है मोदी जी। कैसा माहौल रहेगा? बढ़िया रहेगा, मोदी जी के पक्ष में जाएगा। पक्का जाएगा? पक्का जाएगा। देखा तो भीड़ थोड़ी कम थी आज। नहीं, भीड़ खूब है। खेती बाड़ी में किसान लग रहे हैं। जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में। मोदी जी को जय श्री राम। 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 मेरा नाम मोहम्मद याया है। कहाँ से आए हैं आप? मैं करौली से आया, गोलीकाल। कैसा लग रहा है मोदी जी कार्यक्रम आपको? मोदी जी का कार्यक्रम बहुत सफल पूर्वक कार्यक्रम है और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो ये देश की आंखें तरस गई थी कि कोई आए काम करे। कांग्रेस ने 70 साल तक काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ने इतनी योजना, अनगिनत योजना बताई कि हम उन योजना से हमारा पेट भर गया। तो क्या रहेगा, किस तरीके से मतदान होगा 19 तारीख को? 19 तारीख को मतदान होगा मोदी के पक्ष में होगा। इंशाल्लाह की बार 3 लाख से पार इंशाल्लाह मोदी जीतेगा करौली से। दो साल बाद खुला शहर में किसानों की फसल खरीद का केंद्र। कृषि उपज मंडी परिसर में लगाई गई स्टॉल। खरीद के बाद किसान के खाते में 48 घंटे में होगा ऑनलाइन भुगतान। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के बसेड़ी रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से खरीद केंद्र की स्टॉल लगाई गई है, जहां समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जा रहा है, जिसको लेकर किसानों को सूचना दी गई है और ग्रामीण क्षेत्र में मुनादी भी कराई गई है। ऐसे में फसल बेचने आए किसानों का भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया। FCI के अधिकारियों को बाड़ी क्षेत्र से करीब 15,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद की उम्मीद है, जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। अब तक करीब 320 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। FCI के गेहूं खरीद केंद्र के भुगतान प्रभारी सत्यवीर सिंह एवं क्वालिटी इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह स्टॉल किसानों के सहयोग के लिए लगाई गई है। बाड़ी उपखंड क्षेत्र के किसान यहां आकर अपने गेहूं को सरकारी रेट पर बेच सकते हैं, जिसके लिए उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। गेहूं खरीद के लिए सरकारी मूल्य 2,275 रुपये और बोनस 125 रुपये रखा गया है। कुल 2,400 रुपये में 1 क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा है।
गेहूं खरीद के लिए 25 जून तक का समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए रखा गया है और रजिस्ट्रेशन के बाद 30 जून तक गेहूं खरीदा जाएगा। बाड़ी से प्रमोद मुतकल की रिपोर्ट। मैं सत्यवीर सिंह FCI की तरफ से यहाँ पर आपके बाड़ी में किसानों द्वारा जो फसल हुई है गेहूं की, उसको लेने के लिए खरीद सेंटर बनाया गया गवर्नमेंट का, जो कि सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक किसानों को अच्छी रेट पर, यानी जो अपनी MSP की 2400 रुपये की रेट है उस पर गेहूँ का मतलब बेच सकें हम अपने गेहूँ को, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हित लाभ हो सके और आर्थिक फायदा हो सके। यही हमारी सरकार की योजना है। इसी के अंतर्गत ये अपने बाड़ी में खरीद सेंटर बनाया गया FCI का, जहाँ की मैं सत्यवीर सिंह और हमारे साथी हैं रविंद्र जी, ये अपने की हैं यहाँ पे, हम भी हैं। तो इसमें ये है कि रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आप सेल भी कर सकते हो, हमारा खरीद केंद्र है, यहाँ पर भी आके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जिले भर में गणगौर पूजा पर्व श्रद्धापूर्वक महिलाओं ने मनाया। बखेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा सहित जिला भर की महिलाओं ने आज चैत्र शुक्ल पक्ष के मौके पर गणगौर पूजा की। महिलाओं ने घरों में विशेष गणगौर की पूजा कर पौराणिक कथा सुनी। घर घर गली मोहल्ले में हुई गौर ईश्वर की पूजा। इस पर्व पर महिलाएं गढ़ के रूप में भगवान शिव और गौरी के रूप में माता पार्वती को पूजती हैं। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करती हैं। जानकारी के अनुसार गणगौर पूजा और व्रत का विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व माना गया है। मान्यता के अनुसार गणगौर की पूजा और व्रत करने वाली महिलाओं को सदा सुहागन का वरदान मिलता है। कुंवारी लड़कियों को गणगौर पूजा करने से मनचाहा वर मिलता है। इस अवसर पर महिलाओं ने गौर गौर गोमती, ईश्वर पूजे पार्वती सहित कई मंगल गीत गाते हुए पूजन किया। गणगौर में चढ़ने वाले फल व सुहाग के सामानों की संख्या भी 16 ही रहती है। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार में नजर आती हैं। बसेड़ी से रवि गोयल दोपरा वालों की रिपोर्ट। चारित्र शुद्धि से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव। पंडित राकेश शास्त्री, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। चारित्र शुद्धि से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, यह कहना है विधानाचार्य पंडित राकेश शास्त्री का। शास्त्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैन धर्मशाला में आयोजित वृहत चारित्र शुद्धि विधान के आयोजन के दौरान उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को संबोधित कर रहे थे। विधानाचार्य ने बताया कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में सबसे आवश्यक है चारित्र शुद्धि, क्योंकि जब तक मनुष्य का चरित्र शुद्ध नहीं होगा तब तक वह सिद्धवत को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुवार को विधान के दौरान 450 अर्घ चढ़ाकर पंच परमेष्ठी की आराधना की गई एवं संसार के प्राणी मात्र के कल्याण एवं शांति की भावना भाई गई। विधान से पूर्व शांति धारा झम्मन जैन द्वारा की गई। पूजन के दौरान विधानकर्ता परिवार श्रीमती गुणमाला जैन, झम्मन लाल जैन, राज बहादुर जैन, कल्लू जैन, विजय जैन, राहुल, सचिन, लकी, पवित्र, अध्यक्ष राजेंद्र जैन, देवचंद जैन, मुकेश जैन, मक्खन लाल जैन, जैनेन्द्र जैन सहित समाज के महिला पुरुष बच्चे उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट।
आगामी लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने पुलिस अर्धसैनिक बलों ने किया पैदल फ्लैग मार्च। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF वाड़ी कमल कुमार जांगड़ के नेतृत्व में जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी द्वारा प्रतिदिन जिले के अलग अलग स्थानों, संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने व शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने, आचार संहिता का सख्त पालन करने, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने और मतदाताओं को भयमुक्त करने के उद्देश्य से पुलिस व अर्धसैनिक बल के अधिकारियों व जवानों ने कई वर्णेबल व संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रूट मार्च निकालकर मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दे रही है। आज बसईडांग थानाधिकारी घनश्याम सिंह के नेतृत्व में कस्बा नगर, भरतपुरा, ज्वारिकापुरा, रजई खुर्द आदि में थानाधिकारी बसीडी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में कोटरा, पिपरोन, बाबूपुरा, तुलसीपुरा, जारगा आदि में थानाधिकारी थाना सरमथुरा गौरव सेन के नेतृत्व में झिरी, भंपूपुरा, शंकरपुरा, हल्लूपुरा, दुर्गशी, खेमरी, पद्मापुरा, दीवानपुरा आदि में एवं देहौली थानाधिकारी परमजीत सिंह के नेतृत्व में हथवारी, ढूढ़ीकापुरा, मरेना, मछरिया, माधोकापुरा, बीचकापुरा, जैतपुर आदि में पुलिस बल, अर्धसैनिक बल एवं इंडिया रिजर्व बल के जवानों ने पैदल फ्लैग मार्च कर आमजन को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की एवं सी विजिल ऐप के बारे में जागरूक किया। राजाखेड़ा में मनाया ईद उल फितर, नमाजियों ने मांगी देश में अमन चैन की दुआ। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। गुरुवार को ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद के मौके पर मुस्लिम समाज में खुशियों का आलम देखने को मिला। ईदगाहों में सवेरे नमाज के वक्त ईद की रौनक और खुशी हर चेहरे पर साफ झलक रही थी। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, साथ ही छोटे बच्चे और ज़रूरतमंदों को ईदी दी। मुस्लिम घरों में सवेरे से ही मेहमानों का आना जाना लगा रहा। सुबह 9 बजे शाही जामा मस्जिद ईदगाह में हुई नमाज में पूरे समाज ने शाही जामा मस्जिद के इमाम साबिर रजा ने नमाज अता कराई। नमाज के बाद ईदगाह में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर शाही जामा मस्जिद के इमाम साबिर रजा ने कहा कि मुसलमान का काम नेकी करना और भाईचारे के साथ रहना है। राजाखेड़ा निवासी आज़ाद अब्बासी ने बताया कि रमज़ान महीने की शुरुआत से ही समाज के घरों में ईद का बेसब्री से इंतजार शुरू हो जाता है। यह पूरा महीना खुदा की इबादत में गुजरता है। रमज़ान की समाप्ति पर ईद मनाई जाती है। इस मौके पर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के साथ नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, अफसर पठान, आज़ाद अब्बासी, आमिर खान, आसिफ खान, इस्लाम खान, सोनू पठान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। अवैध खनन पत्थर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ खनन माफिया गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। एसपी सुमित मेहड़ा के निर्देशन में जिले भर में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके अंतर्गत आज धौलपुर सदर थाना पुलिस ने चांदपुर खनन क्षेत्र से अवैध खनन कर पत्थर ले जाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक खनन माफिया यूनुस और राजेश पुत्र बुद्ध मुसलमान निवासी फूदपुरा थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी तपेंद्र मीणा ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में धौलपुर सदर थाना प्रभारी राम नरेश के साथ राजेंद्र प्रसाद एएसआई, पचगांव चौकी इंचार्ज नथन सिंह एवं रविकांत कांस्टेबल शामिल रहे। माध्यमिक सरस्वती बाल विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं को स्वच्छ सर्वेक्षण की दिलाई शपथ। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत आज नगर पालिका राजाखेड़ा की सहयोगी संस्था भूमि फाउंडेशन द्वारा माध्यमिक सरस्वती बाल विद्या मंदिर हाट मैदान राजाखेड़ा के स्कूली विद्यार्थियों को प्रोसेसिंग प्लांट डूंगरपुर पर विजिट करवाया गया एवं सभी को बताया गया कि कचरे को किस प्रकार से नगर पालिका द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। सभी को प्लांट पर स्थित मशीनों के बारे में बताया गया एवं गीले कचरे से किस प्रकार कंपोस्ट खाद तैयार किया जा रहा है।
सभी विद्यार्थियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। अंत में सभी विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार, सरमुथरा की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब का धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सरमुथरा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध देशी शराब के 120 पौआ के साथ मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को मड़ासिल पार्वती नदी पुल के पास से देर रात्रि को गिरफ्तार किया है। डीएसपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध शराब के साथ आरोपी रामलखन कहाड़ निवासी मड़ासिल को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सरमुथरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के साथ विशाल सिंह, हेड कांस्टेबल श्याम बाबू, शिव कुमार, नरसी राम एवं सुरेंद्र कांस्टेबल थाना सरमुथरा शामिल रहे। जय जय श्री सीताराम। लोकतंत्र के महापर्व शुरू होने से पहले मैं अपने राष्ट्रीय मतदाताओं से अनुरोध करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि अपना मत का प्रयोग राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर ही करें। आज हमारे देश को ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रख सके, हमारे सनातन संस्कृति को बचाए रख सके, हमारे सनातन मूल्यों को सुरक्षित रख सके। इसलिए ऐसी सरकार जो हमें ये सब हमारे राम जन्मभूमि पे जो मंदिर का स्थापना जिस सरकार ने की है, जो रामराज लाने की कोशिश में लगी हुई है और लगभग रामराज आ ही रहा है। इस समय हमारे देश की सभी सीमाएं सुरक्षित ही हैं। सनातन धर्म की रक्षा और रामलला के मंदिर बनाने वालों को ही अपने अमूल्य वोट देकर राष्ट्र के प्रति तुम्हारा जो दायित्व है उसका निर्वहन करें। मेरी आपसे यही अपील है। जय जय श्री सीताराम।